गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक है आज, अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है। तो एक तरीके से मान लो कि जो ये है, ये पॉलिसीज़ बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं ये जो WHO ने और यूनिसेफ ने जो लॉन्च किया था, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये एक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग को अटैचमेंट बोल सकते हैं, इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड बोल सकते हैं, साथ में अपन हेल्थ जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर एटीट्यूड स्किल प्रमोट करने के लिए, मदर के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग की बेनिफिट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, एक तरीके से बोल सकते हैं अटैचमेंट बॉन्डिंग प्रोवाइड करना। ये बहुत सारे कई स्टेप्स हैं उन्होंने क्या इस चीज़ के अंदर इसके अंदर इन्होंने इंक्लूडेड किया है। तो वो उसी के अंदर इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है कि मतलब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल मतलब बेबी और बच्चा और हॉस्पिटल फ्रेंडली हॉस्पिटल, एक तरीके से उनके एक तरीके से उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए अच्छे से, हर चीज़ के लिए हम जानना स्टार्ट कर दें कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो किस तरीके से, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से पोजीशन दी जाती है, वो कैसे इफेक्टिवनेस बनती है, वो इसके अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके कारण ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्टिव एंड इफेक्टिवनेस बन सकती है, वो इसी के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो अपन इसके अंदर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल क्या होता है, कब लॉन्च हुआ था, ये अपने पास कई बार कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। केवल ये पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, या 10 पॉलिसीज़ ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, या 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, क्या आप लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन में आपको ओनली शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये कभी नहीं आता। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको अच्छे से ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद करनी है, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करनी है। 1 2 जैसे स्टेप नंबर 1 है तो 1 पे ही रहेगी, 2 है तो 2 पर ही रहेगी। ऐसा नहीं कि स्टेप आपको अब आप 7 नंबर वाले को 5th नंबर पे लिख रहे हो, 5th नंबर वाले को 7 नंबर पे लिख रहे हो, ऐसे आप नहीं लिख सकते। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के अंदर जो स्टेप्स है, जो पॉलिसीज़ है, वो 1 बाय 1 पर्टिकुलरली आएगी। आप उसको अल्टरनेट आप नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। जिस नंबर पर जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो पॉलिसीज़ दी गई है, या बोल सकते हैं जो स्टेप दी गई है, वो उसी नंबर पर रहेगी। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी आपने कभी प्रैक्टिकल में वाइवा होता आपसे पूछेगा 5th नंबर का जो स्टेप है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में वो क्या है, तो आपको इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्टेप से आपको याद करना है। ठीक है। तो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल होता क्या है। ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था, वाज इज इंट्रोड्यूस इन 1991 के अंदर। कि ये जो एक बोल सकते हैं, ये पॉलिसी बोल सकते हैं, या स्टेप जो ये प्रोग्राम है जिसे वो अपन बोल सकते हैं, तो ये स्टार्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये गया था 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। बट जो ये लॉन्च हुआ था, कि बोल सकते हैं अपन लॉन्च जॉइन बाय द WHO एंड यूनिसेफ के अंदर 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था, मार्च के अंदर। इंट्रोड्यूस तो 1991 के अंदर हुआ था, पर ये लॉन्च कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था, मार्च के अंदर ये लॉन्च हुआ था। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन emergency fund, UNICEF and WHO to promote the protect and support the breastfeeding to hospital and birth setting, कि हॉस्पिटल के अंदर बर्थ सेटिंग में बोलते हैं बर्थ वाले जो एरिया है वहाँ पर, तो प्रमोट एंड प्रोटेक्ट एंड सपोर्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, कि उसको प्रमोट करें, प्रोटेक्टिव करें, सपोर्टिव ब्रेस्ट फीडिंग दे, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये इन्होंने क्या कि हॉस्पिटल के अंदर ये बात है कि हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग मिले, उसको प्रोटेक्टिव किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, एंकरेज किया जाए, वो इनके अंदर इन्होंने क्या क्या स्टेप्स बनाई है। वो कौन कौन से स्टेप WHO यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बनाया। ठीक है। तो द प्रमोशन एंड सपोर्ट इन आउटलाइन देयर 10 स्टेप इज सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, की प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के जो 10 स्टेप्स है, वो कौन कौन से स्टेप्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग को क्या बना सके, सक्सेसफुल बना सके। तो ये 10 स्टेप कौन कौन सी है वो अपन एक एक के बारे में देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप अपन देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है, हैव ए रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेट टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। इसका मीन ये है कि हैव ए रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, कि आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी है वो लिखी हुई होनी चाहिए, लिखना है आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी कौन कौन सी है, क्या क्या होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी के अंदर। बोल के बच्चे के जो विनिंग है वो 6 मंथ तक रहना चाहिए, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, पोजीशन कौन कौन सी देनी है, किस टाइम पे देना है, बर्पिंग कराना ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की क्या है, हैव ए रिटर्न द ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेट टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। आपको क्या करना है, रूटीनली रेगुलरली क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ है उनसे क्या करना है, रेगुलरली आपको कॉन्टैक्ट करना है, या बोल सकते हैं अपन कम्युनिकेट करना है। तो ये क्या है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट है अवेलेबल बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, दोनों के अंदर ये पॉलिसी क्या है अवेलेबल होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी आपने लिख तो दिया, हैव रिटर्न द ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी आपने लिख लिया, रूटीनली में कम्युनिकेट करना है ऑल केयर स्टाफ को, मदर से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, अदर स्टाफ से करना है, पर आपको जो लैंग्वेज में मदर समझती है उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। अगर लोकल लैंग्वेज है तो लोकल लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखना है। तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन के ऊपर डिपेंड करना है कि बहुत लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में होना ज़रूरी है, ठीक है। जो ये रिटर्न पॉलिसी है वो क्या करती है, ये स्टेप क्या करती है, सक्सेसफुल द ब्रेस्ट फीडिंग, इसको क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो एरियाज हॉस्पिटल के अंदर उसके अंदर वो सक्सेसफुल बनाने के लिए ये स्टेप अपने जो फर्स्ट स्टेप क्या है, हैव ए रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होती है, एंड दैट इज द रूटीनली कम्युनिकेट द ऑल हेल्थ केयर स्टाफ से क्या कम्युनिकेट करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में ये बताया हुआ है, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्टिव करने के लिए बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के पहली स्टेप क्या होना चाहिए, हैव ए रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले ये कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप क्या है, ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, ठीक, जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ है उसको ट्रेन करना है, ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ स्किल इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, कि अपन बोल सकते हैं कि जो जितने भी ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ है बोल सकते हैं, तो ट्रेन करना, स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, उसको क्या इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, ट्रेन करना एक तरीके से, तभी क्या होगी ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगी, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, प्रोटेक्टिव होगा कि नहीं होगा, सक्सेस सपोर्टिव होगा कि नहीं होगा। तो ट्रेन जितने भी हेल्थ के स्टाफ स्किल नेसेसरी के इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज को, क्या करना उसको इम्प्लीमेंट करना, बताना किस तरीके से आपको पॉलिसीज है, ठीक है। आप बताओगे तो क्या हो जाए, स्किल जो नीडेड असिस्ट करना है नर्सिंग मदर्स को, एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है, करेक्ट पोजीशन क्या होती है, अटैचमेंट कैसे होता है बेबी द ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपको क्या करता है इम्प्लीमेंट करना है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। पॉलिसी में तो लिख दिया आपने कि 6 मंथ तक कराना है, पोजीशन कौन सी देनी है, किस टाइम पे आपको करना है, बर्पिंग कैसे करनी है, करेक्ट पोजीशन कौन सी रखनी है, पर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है कि किस तरीके से समझाना। जैसे ये लेडी समझा रही है सबको इस तरह के पॉलिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, तो उसको बताना है। ये देखो जैसे एक नर्स है जो क्या बोल सकते हैं आपस में जो मदर्स है, और या बोल सकते हैं अपन नर्स है जो क्या कर रही है उस चीज़ को क्या कर रही है एक्सप्लेन कर रही है, उन पॉलिसीज़ को क्या कर रही है इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह जितने भी ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ उसको क्या कर रहे हैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन की बात करेंगे, इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि थर्ड स्टेप ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन्फॉर्म करना है, जितनी भी आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना है अबाउट द बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग कब सक्सेसफुल होगी, जब आप मदर को बताओगे कि बेनिफिट का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बताओगे तभी तो वो क्या करेगी उस चीज़ को मेंटेन करके चलेगी, नहीं चलेगी ऑब्वियसली बात है। तो ये बताना जरूरी है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, कि बेनिफिट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग कराने की, तो आपको थर्ड स्टेप में आपको बताना है, ठीक है। कि जैसे बोल सकते हैं कि अगर आपको ये बताना है कि साथ साथ में क्या बेनिफिट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग की मैनेजमेंट किस तरीके से करना है आपको बताना है। इसमें प्रॉब्लम्स है क्योंकि मान लो एंटीनेटल पीरियड में आपको क्या करना है मैनेज करना है, मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए, मतलब आपने क्या किया इन्फॉर्म कर दिया ब्रेस्ट फीडिंग के, सपोज कर लो कि एंटीनेटल पीरियड चल रहा था, एंटीनेटल पीरियड में क्या हो गया आपने मदर को क्या करा एक्सप्लेन किया कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मदर क्या बोलेगी कि मेरी ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस तो शायद पता नहीं मेरे मिल्क एक्सप्रेशन हो या ना हो, मिल्क इजेक्शन हो या ना हो, क्यों मेरी बोलेगी प्रेग्नेंट लेडी बोलेगी मेरी निप्पल तो क्या हो रही है इन्वर्टेड हो रही है, अंदर की साइड हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या प्रॉपर्ली कैसे होगी, तो इस चीज़ को बताएगी तो जो मान लो कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी इस चीज़ को, तो उस चीज़ का सोल्यूशन करना ज़रूरी है, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग क्या हो जाएगी बेनिफिट हो जाएगी, आप बोल सकते हैं सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जितनी प्रेग्नेंट लेडी उनको इन्फॉर्म करना है बेनिफिट के बारे में, जैसे डॉक्टर ने बेनिफिट के बारे में बता रही है कि बेनिफिट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, उसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रही है। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे, फोर्थ स्टेप में ये है कि हेल्प मदर इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद ए हाफ आवर ऑफ बर्थ, कि मदर की हेल्प करना ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग की, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं मदर बच्चे को स्टार्टिंग में जो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे हाफ एन आवर के अंदर, हाफ एन आवर आधे घंटे के अंदर जो करवा रही है, आधे घंटे के अंदर बताइए कि बच्चा जैसे डिलीवर होता है तो आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी है, बॉन्डिंग को प्रॉपर बनाए रखने के लिए या अटैचमेंट बनाने के लिए, जिसे रूमिंग बोलते हैं अपन, रूमिंग कराने के लिए। तो
तो अपन क्या करते हैं, जो फर्स्टली मदर की क्या, जो अपन क्या करते हैं, हाफ और जो आधे घंटे का स्टार्टिंग है, जो आधा घंटा होता है, इनिशियल फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग होती है। हेल्प द मदर, आपको क्या करना है, मदर की हेल्प करनी है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो फोर्थ यही है कि हेल्प मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद हाफ आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। आधे घंटे के अंदर आधे घंटे जो ब्रेस्ट फीडिंग करना था उसके अंदर क्या करना है, आपको मदर की हेल्प करनी है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के अंदर, ठीक है। इस तरीके से मदद करनी है, सपोर्ट करना जो भी है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेप फिफ्थ जो है वो क्या है, देखिए, शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन इवन दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट, कि आपको मदर को एक्सप्लेन करना है या बताना है कि हाउ टू ब्रेस्ट फीड, कि शो द हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन द लैक्टेशन, कि ब्रेस्ट फीड किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, हाफ ओनली करवानी है, 2 ओनली करवानी है, 3 ओनली करवानी है, 4 ओनली करवानी है। आपको मदर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हाउ टू ब्रेस्ट फीड, और ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से करवानी है ये आपको बताना है। हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन कैसे मेंटेन करना है। और इवन दे आर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट, अगर इन्फेंट आपसे दूर चला जाए, मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए कि बच्चा आपके पास में नहीं है और ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, तो किस तरीके से कराना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्रेस करके, ब्रेस्ट को कंप्रेस करके, वन हैंड से कंप्रेस करके उसमें ब्रेस्ट में से मिल्क निकाल कर बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और बच्चे को मिल्क पिला दिया जाता है। मतलब एक तरीके से अपन एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट में से क्या करना है, मिल्क को बाहर की ओर निकालना है और क्या करना है, उसको स्टोर करके उसको बच्चे को अपन दे सकते हैं। तो इन्फॉर्म करना है कि बच्चा अगर पास में ना हो या सेपरेशन हो तो आपको किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो एक तरीके से एडुकेट बोल सकते हैं अपन, ब्रेस्ट पम्प से वो बोल सकते हैं या मैनुअली बोल सकते हैं, वो अपन इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। 6 स्टेप की बात करेंगे कि 6 स्टेप कौन सी है। ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, एक 1 2 3 4 5 मैंने बताया, ये इस नंबर पे बताया उसी नंबर पे होनी चाहिए, आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 5th नंबर वाले को 1st नंबर पे लिखोगे, 1st नंबर को 5th नंबर पे लिखोगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? 1st नंबर पे जो था कि हैव ए रिटर्न पॉलिसी, तो रिटर्न पॉलिसी ही होगा। ऐसा नहीं कि 5 नंबर पहला आपने 5th नंबर पे बोल दिया कि शो हाउ टू द ब्रेस्ट फीड और हाउ टू द मेंटेन लैक्टेशन, आपने बता दिया मेंटेन कैसे करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाते हैं, और उसकी पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। जिस नंबर पे स्टेप पे, जिस नंबर पे जो सेंटेंस लिखा है वो ही उस नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर का क्या है, गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। मदर को एक्सप्लेन करना है, बताना है कि बच्चे को केवल एंड केवल क्या देना है, मिल्क देना है अंटिल द 6th मंथ। तो गिव न्यूबॉर्न, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि किस तरीके से बताना है, ठीक है। तो गिव द न्यूबॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, मतलब आपको केवल एंड केवल क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। नो फूड, देन फूड नहीं देना है, ओनली ड्रिंक देनी है, ड्रिंक अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकल इंडिकेटर, अगर मेडिकल इंडिकेटेड कंडीशन हो या मान लो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो मान लो कि अगर नहीं होनी चाहिए वैसे मेडिकल, कोई मान लो मेडिसिन हो तो वो बात अलग है, पर वैसे आपको क्या करना है, ओनली और ड्रिंक देना है, तो द ब्रेस्ट मिल्क, आपको फूड नहीं देना है इन्फेंट को 6 until the 6th मंथ की बात है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है मदर को, तो आपको एक तरीके से बोल सकता है, ठीक है। तो ओनली ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन, आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग देना है। इन केस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट अवेलेबल, आपके पास अगर मान लो सपोज कर लो ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग इज गिवन, आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री फीडिंग आपको देना है। सप्लीमेंट्री फीडिंग आप दे सकते हो, बाहर से जो फीड होता है, मतलब बोल सकते हैं आप आर्टिफिशियल बोल सकते हैं या सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, कि बाहर से जो कोई भी मिल्क प्रोवाइड करा सकते हैं उसको आपको देना ज़रूरी है। तो ये 6 स्टेप में आपको ये समझाना है। 7th स्टेप यही कह रहा है, रूमिंग इन, अटैचमेंट बॉन्डिंग की बात चल रही है, तो प्रैक्टिस रूमिंग इन अलाउ मदर इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर 24 a day, 24 घंटे तक मदर के पास रहना ज़रूरी है। अलाउ द मदर एंड इन्फेंट रिमेन टुगेदर के प्रैक्टिस करवानी है रूमिंग इन की, ठीक है। तो रूमिंग की प्रैक्टिस करवानी है। एंड अलाउ द मदर एंड इन्फेंट, आपको अलाउ करना मदर इन्फेंट को इन रिमेन टुगेदर, साथ साथ में वो रहे 24 आवर्स ए डे, दिन के अंदर 24 घंटे साथ रहें, तो एक तरीके से बॉन्डिंग अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होए, ठीक है। मैं आपको रूमिंग इन के बारे में दोबारा, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की जो क्लासेस चली थी उसके अंदर रूमिंग इन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर मैं दोबारा वापस एक्सप्लेन करूँगा रूमिंग इन क्या, क्योंकि रूमिंग इन का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स के अंदर ही कि व्हाट डू यू मीन बाय रूमिंग इन,
ठीक है, या फिर डाल देते हैं शॉर्ट नोट के अंदर रूमिंग इन, क्या मतलब केवल सिंगल वर्ड लिख देते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखिए, बोलते शॉर्ट नोट्स करिए, 5 नंबर क्वेश्चन आ गया रूमिंग इन, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा। 7th स्टेप याद रखना, रूमिंग इन 7 स्टेप। 8th स्टेप ये है कि एंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ डिमांड। आपको एंकरेज आपको बताना है कि एंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो आपको क्या एंकरेज बढ़ावा देना है, ब्रेस्ट फीडिंग आपको कंटिन्यूस करवानी है, उस चीज़ को आपको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, ठीक है। तो एंकरेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग को ऑन डिमांड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है उसके डिमांड बढ़ती जाएगी, बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को एंकरेज, तो जैसे जैसे बच्चे की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो मदर शुड बी ब्रेस्ट फीड इन बेबीज व्हेन एवर दे आर हंग्री एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। आपको ये देखना नहीं है कि बच्चे को जब भी भूख लगे आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, आपको ऐसा नहीं देखना कि अपन ने 2 बजे अपन ने 2 PM पे अपन ने दिया था ब्रेस्ट फीडिंग, अब अपन को 4 PM 5 PM पे ही देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर बच्चे को भूख लगती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है वो डिमांड कब करता है ब्रेस्ट फीडिंग की, ठीक है। तो आपको ये समझाना जरूरी है, तभी ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट है गिव नो आर्टिफिशियल टीथ्स इन पेसिफाइड आल्सो कॉल्ड डमीज एंड शूटर्स एंड ब्रेस्ट फीड इन्फेंट। आपको बच्चे को आर्टिफिशियल टीथ्स नहीं देना है, टीथ्स नहीं, क्योंकि बच्चे के अगर ये टीथ्स यूज़ करते हैं आर्टिफिशियली, बोल सकते हैं निपल यूज़ करता है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है सफोकेशन बोल सकते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है, शक करता है एक तरह से प्लास्टिक का रबड़ है, तो ये क्या करता है बच्चा चेक करने की कोशिश करता है, चेक करता है तो ये क्या होता है इन्फेक्शन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बच्चे के रेस्पिरेटरी में क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो गिव नो आर्टिफिशियल टीथ्स आपको नहीं देने हैं, समझाना है इसके साथ आपको क्या अवॉइड द बॉटल फीड, आपको क्या करना है अवॉइड करना है बॉटल फीड। अगर बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाया तो आपको स्पून के थ्रू उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ब्रेस्ट मिल्क देना है, अदरवाइज आपको नहीं देना है। तो अवॉइड बॉटल फीड, बॉटल फीड आपको क्या करना है बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। तो ये टीथ्स होते हैं ये आपको नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है इस चीज़ को, आपको मदर को समझाना है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव आर्टिफिशियल टीथ जो कप होता है, स्पून होता है, ड्रॉपर्स होता है, सिरिंज होती है, ये आप यूज़ कर सकते हो, जिसके बच्चे को बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल टीथ्स की जगह पर आप बोल सकते हैं अपन फीडिंग कराने के लिए कप, स्पून एंड ड्रॉपर एंड सिरिंज आप यूज़ कर सकते हो। स्टेप नंबर 10 की बात करेंगे, लास्ट स्टेप की बात करेंगे, तो फोस्टर द एस्टैब्लिश ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड रेफर मदर टू देन इन डिस्चार्जिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल और क्लिनिक। तो इसका मीन ये है कि 10 स्टेप में ये बोल रहा है कि फोस्टर का मतलब होता है लालन पालन करना, जो भी केयर करना, प्रोवाइड करना, टू इस्टेब्लिश ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड रेफर टू मदर देन ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। मतलब इस्टेब्लिश करना ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप के आप एक तरीके से बोल सकते हैं अपन कि उसका लालन पालन करना, कि इस्टेब्लिश करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग किसका सपोर्ट करना है, प्रोवाइड कराना है, हर चीज़ के बारे में गाइडलाइन करना है, और रेफर टू मदर देम इन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और मदर को क्या करना है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है। तो एक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग के सपोर्ट ग्रुप के बोल सकते हैं कि लालन पालन करने के लिए जो सपोर्ट ग्रुप है वो बनाना है, या बोल सकते हैं उस चीज़ को समझाना है। तो ये 10 स्टेप के अंदर बताया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप इस्टेब्लिश करना है, जो कम्युनिटी प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग हो, ठीक है। सपोर्ट द ऑल ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जो आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल क्या करना है उसको डिस्चार्ज करना है मदर को हॉस्पिटल से। तो ये 10 स्टेप्स थे, ये 10 स्टेप्स आपको याद करना है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ऐसे ही। फर्स्ट स्टेप में था हैव ए रिटर्न पॉलिसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी। नेक्स्ट है ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ, आपको हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रेन करना है। इन्फॉर्म करना है ऑल प्रेगनेंट्स को, इन्फॉर्म ऑल प्रेगनेंट अबाउट द ब्रेस्ट बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। 4th नंबर पे है हेल्प टू द मदर इन इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग इन हाफ एन हाफ बर्थ। 5th नंबर पे शो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट फीड, आपको शो करना है कैसे ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। 6th नंबर है कि गिव न्यूबॉर्न द इन्फेंट एंड फूड एंड नो फूड ओनली फॉर ड्रिंक देना है। नेक्स्ट है 7 है रूमिंग इन है। 8th है एनकरेज द ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड जैसे बढ़ती बच्चे के जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, एनकरेज करना है। गिव द नो आर्टिफिशियल फीड्स बोल सकते हैं, ट्रीट्स बोलते हैं, उसको नहीं देना है, अवॉइड बॉटल फीडिंग देना है। और साथ साथ में क्या करना है फोस्ट एस्टैब्लिश द ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड रेफर टू द मदर, डिस्चार्ज कर देना है मदर को और इस्टेब्लिश करना है एक तरीके से फोस्ट पालन करने के बारे में बताना, ठीक है। रूमिंग के बारे में वैसे मैंने आपको बता रखा है, मैं एक बार रफली आपको बता देता हूँ रूमिंग क्या होता है। इसके अंदर थ्योरी भी लिखी हुई है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। इन दिस व्हाट इज द रूमिंग इन, तो 7th स्टेप ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। रूमिंग इन का कौन से स्टेप है, 7th स्टेप है BFHI के अंदर, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंदर। रूमिंग इज मीन योर बेबी स्टे विथ यू एंड योर रूम
थ्रू आउट योर हॉस्पिटल स्टे, केयरिंग फॉर मदर एंड बेबी टुगेदर, मिनिमाइज अननेसेसरी सेपरेशन। कि रूमिंग इन उसे बोलते हैं जब बच्चा स्टे करता है, बेबी योर बेबी, तुम्हारा बच्चा है, बेबी स्टे विथ यू, तुम्हारे साथ स्टे करता है इन योर रूम थ्रू आउट द योर हॉस्पिटल से स्टे, जहाँ पर आप हॉस्पिटल में हो, जिस रूम में हो, जिस रूम में आपके पास बच्चा है, उसे ही क्या बोलते हैं, रूमिंग इन बोलते हैं। साथ में आपके साथ बच्चा लेटा हुआ है, केयरिंग फॉर द मदर, मदर केयर करती है बेबी टुगेदर, मिनिमाइज द अननेसेसरी सेपरेशन, कि अपन जितना अननेसेसरी सेपरेशन में सेपरेशन ना हो, दूर ना हो बच्चा, उस कंडीशन का के फालतू में नहीं, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, दूर ना हो, पास में होकर जो कंडीशंस होती है वो क्या कहलाती है, पास में जो बच्चे का जो अटैचमेंट होता है, जो बॉन्डिंग होता है, वही क्या कहलाता है, रूमिंग इन कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द रूमिंग, रूमिंग इन का एडवांटेज क्या है कि बच्चा क्या होता है, बेबी स्लीप बेटर, बच्चा अच्छे से सो पाता है, क्राइज लेस, रोता नहीं है, स्ट्रेसफुल क्या होती है, लेस हो जाती है, बेबी फीड मोर ऑफन, बच्चा बेबी फीड ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से करता है, बेबी गेन वेट गेन बेटर, और बच्चे का वेट भी क्या होता है, बेटर हो जाता है, बढ़ जाता है, किसकी वजह से, रूमिंग इन, क्योंकि बच्चे की जो अटैचमेंट होता है, जो बॉन्डिंग होता है मदर के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चा क्या होता है, एक तरह से हैप्पी रहता है, और क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता चल जाता है, स्लीप प्रॉपरली ले पाता है, उसको जो अटैचमेंट होता है बोल सकते हैं, जो केयर फर्स्टली केयर टेकर बोल सकते हैं, केयर गिवर बोल सकते हैं, जो बच्चों को देती है, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इससे स्ट्रेसफुल भी कंडीशन कम हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर एडवांटेज, वुमेन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग लॉन्गर एंड कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग लॉन्गर। आपको क्या है, वुमेन जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है लंबे टाइम तक, एंड कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू रखती है। यू कैन गेट नो योर बेबी बेटर, आप जान जाते हो कि आपके जानते हो, पहचानते हो इसी को, आपका बेबी बेटर है। यू आर बेटर प्रिपेयर फॉर टेक केयर योर बेबी, आप बच्चे के लिए क्या करोगे, जितने अच्छा कोशिश करोगे, अगर बच्चा आपके पास में हो तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे के लिए आप बहुत अच्छा केयर करने के लिए बहुत अच्छा कुछ सोचोगे, प्रिपेयर करोगे टेक केयर करने के लिए योर बेबी के लिए। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज योर बेबी फीडिंग क्यूज। ठीक है, योर बेबी रिकॉग्नाइज योर, इसका मतलब ये है कि आप है ना बच्चे को जो बोल सकता है कि आप अपने बच्चे को के जो मिल्क पिलाने के लिए जो भी बोल सकते हैं अपन की इंक्योरीज है, जो बोल सकते हैं अपन उसको पहचान पाते हैं, उसके जो भी क्यूज़ है, जो बोल सकते हैं अपन कि बच्चे को आप रिकॉग्नाइज पहचान लेते हो। ठीक है, तो बच्चे को जैसे जैसे मिल्क पीने की जैसे जैसे संकेत आता है, बोल सकते हैं, वो जैसे बोल सकते हैं अपन जो डिमांड आती है, उस चीज़ को आप पहचान जाते हो कि उसको डिमांड है या नहीं, आप जान जाते हो। ठीक है, केयर फॉर बेबी इन मोम्स रूम, कि बच्चे की जो केयर्स होती है, जो मदर होती है उनके रूम के अंदर, बाथिंग कराना, नर्सिंग असेसमेंट कराना, पीडियाट्रिशियन असेसमेंट करना, वाइटल साइन चेक करना, वेट चेक करना, हियरिंग स्क्रीनिंग, मेडिकेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ये सब क्या होती है, केयर प्रोवाइड की जाती है, केयर फॉर बेबी इन द मोम्स रूम, मदर के रूम के अंदर ये केयर प्रोवाइड की जाती है। वेज टू एनकरेज ऑफ रूमिंग इन, क्यों एनकरेज करना ज़रूरी है रूमिंग इन को, क्योंकि एजुकेट पेरेंट्स, कैसे एक बोल सकते हैं अपन क्यों और कैसे करना है, एनकरेज करना है रूमिंग इन के लिए, मदर को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आपको बताना है कि एजुकेट पेरेंट्स पेरेंटली ऑन एडमिशन, आपको एजुकेट करना है पेरेंट्स को, पेरेंटली जो भी मदर या फादर हो, ऑन एडमिशन के टाइम पे। बेटर फॉर बेबी, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है रूमिंग इन एनकरेज को करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बेबी के लिए बहुत अच्छा रहता है, मैंने बताया था बेनिफिट्स वो इंक्लूडेड है। रिंग योर लाइट, आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, ठीक है, रिंग योर लाइट, आई एम हियर फॉर यू, क्यों करना है एनकरेज होगी, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर है, मैं आपके लिए यहीं हूँ। रिंग योर लाइट, एक तरह से रिंग लाइट एक आपको अटैचमेंट बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं, इसके अंदर बताना है। नैप ड्यूरिंग द डे, कि नैप ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के टाइम पे जो भी बोल सकते हैं कि दिन के टाइम पे कोई भी बोल सकता है अपन नैप्स हो रहे हैं, कंडीशंस हो जाती है, तो उसके लिए एनकरेज करना ज़रूरी है, रूमिंग को अटैचमेंट मिलाना बहुत ज़रूरी है। लिमिट विजिटर्स को मिलने ना देना, उस चीज़ को कंट्रोल करके रखना है, इसलिए रूमिंग करना ज़रूरी है। हेल्प डेयर टू लर्न कंफर्ट टेक्निक, जो वो हेल्प करे कोई चीज़ के लिए, जो भी कंफर्टेबल फील करे टेक्निक्स करके। डू नॉट ऑफर सेपरेशन, और एक तरह से ऑफर नहीं करना चाहिए सेपरेशन करने के लिए, मतलब कि जो बॉन्डिंग सेपरेशन प्रॉपरली नहीं होता है। जस्ट लाइक यू विल बी एट होम, क्या कहते हैं, एक तरह से वो पसंद करता है कि तुम क्या साथ में उसके घर पर रहो या साथ पर रहना चाहे, तो ये कि एनकरेज करना ज़रूरी है रूमिंग इनको। ठीक है, तो ये बेस्ट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया मेरी साइड से।
ठीक है, इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्टेप्स थे जो 10 स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 10 स्टेप ही पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक स्टेप को समझ कर आपको अच्छे से पढ़ना है। 1 नंबर पे 1 वाला रहेगा, 10 नंबर पे 10 वाला ही रहेगा, वो एक्सचेंज नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट्स आए आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि कोई भी डाउट्स हो, जो आपको मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, उसका सॉल्व आउट मैं आपको कमेंट्स के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।